चलिए तो शुरू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक को। और आज का जो टॉपिक है हमारा इमरजेंसी आपातकाल। आपातकाल जिसे जर्मनी से लिया गया है और आपातकाल से जुड़े हुए तथ्यों को देखेंगे और साथ ही साथ कुछ कहानियों को देखेंगे और इसके साथ देखेंगे कि प्रीवियस ईयर में कौन कौन से क्वेश्चन आए थे और संभावित कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं इससे। ठीक है। और इमरजेंसी टॉपिक जो है हमारे लिए पढ़ने में बहुत ही ये रुचिकर है, पढ़ने में बहुत मजा आएगा आपको। और क्योंकि इसमें क्या है, बहुत सारी कहानियां आपको छुपी हुई हैं। तो चलिए बिना वक्त गवाए हुए इमरजेंसी टॉपिक को शुरू करते हैं। यदि किसी का कोई भी प्रश्न होगा क्लास में आराम से पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जो ऑनलाइन होगा कमेंट करके पूछ लेना, रिप्लाई उसको दे देंगे। आपात उपबंध, आपातकाल के बारे में। आपातकाल लगता कौन है? भारतीय संविधान में राष्ट्र की प्रभुता, एकता, अखंडता की सुरक्षा के उद्देश्य से अनोखी विशेषता का समावेश किया गया है। देश में जब लगेगा कि देश की सुरक्षा को खतरा है, एकता को खतरा है, अखंडता को खतरा है, तो आपातकाल लगाया जाएगा। मान लो युद्ध हो गया, लग रहा है खतरा है, तब क्या लगा देंगे हम लोग? आपातकाल लगा देंगे। काहे लगाएंगे? खोजने का फायदा है, आगे पढ़ेंगे हम लोग। देश में गृह युद्ध हो गया, लोग हथियार लेकर लड़ना शुरू, सशस्त्र विद्रोह जिसको बोलेंगे हम लोग, सशस्त्र विद्रोह हो गया पूरा देश में, तब क्या लगा देंगे? आपातकाल लगा देंगे। अब आपातकाल होता क्या है, इससे क्या फर्क पड़ेगा, क्या में पावर मिलता है, क्या पावर छीना जाएगा, अब इसको पूरा हम लोग देखेंगे। जिसके तहत भारतीय संघ आपातकाल के समय संघात्मक से एकात्मक रूपांतरित हो जाती है। जब भारत में आपातकाल लगता है तब क्या होता है, जो संघात्मक शासन है केंद्र राज्य जैसे चलता है ना, वो एकात्मक हो जाएगा, यानी पूरा का पूरा किसके पास पावर चला जाएगा? केंद्र के पास पावर चला जाएगा। आ रहा समझ में? आगे बढ़े। यद्यपि यह संघवाद की पद्धति है, परंतु राष्ट्र की रक्षा के लिए कुछ समय तक संघवाद के लिए सिद्धांत को त्याग दिया जाता है और एकात्मक जो सरकार है उसको लिया जाता है, केंद्र सरकार को उसमें बल जाता है। संविधान के भाग 18 में आपातकाल का वर्णन कहाँ पर दिया गया है? 18 में अनुच्छेद 352 से लेकर के 360 के बीच में आपातकाल के बारे में वर्णन है। 352 से लेकर के 360 में आपातकाल का वर्णन है। और भाग कितना? तो भाग 18। भाग कितना हम लोग का? 18। और ये कहाँ से लिया गया आपातकाल? तो आपातकाल लिया गया जर्मनी से। शुरू में ही बोले हैं कि आपातकाल कहाँ से लिया गया? जर्मनी से। याद करेंगे, सबसे अच्छा ट्रिक है, याद करेंगे जर्मनी से कौन था? हिटलर था। हिटलर का शासन क्या था? आपात स्थिति था, सबका शासन, सबका पावर क्या था? जर्मनी हिटलर छीन लिया था। सबका पावर क्या था? हिटलर छीन लिया था, आपात की स्थिति उत्पन्न कर दिया था हिटलर। तो आपातकाल में तो ही ना करते हैं, सबके मौलिक अधिकारों को क्या करते हैं हम लोग? छीन लेते हैं। आ रहा समझ में? आपातकाल की स्थिति में यही होता है, बहुत सारे मौलिक अधिकार आपके छीन दिए जाएंगे, सभी तो नहीं लेकिन बहुत सारे। समझ में? हिटलर के समय में क्या था? बहुत सारे मौलिक अधिकारों को छीन लिया गया था। तो जर्मनी से क्या लिया गया है? आपातकाल को लिया गया। याद हो जाएगा आप लोग को। आपातकाल भाग 18 में अनुच्छेद 352 से लेकर 360 के बीच में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल है। एक है 3 प्रकार के आपातकाल। एक आपातकाल है आपका युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के समय पर, देखिए, और राष्ट्रीय आपातकाल लगता है अनुच्छेद 352। युद्ध हो जाए या बाह्य आक्रमण हो जाए, युद्ध में हम जाकर लड़ ले पाकिस्तान से, तो उसको युद्ध बोलेंगे। बाह्य आक्रमण है, पाकिस्तान या चाइना पर आक्रमण कर दे तो बाह्य आक्रमण बोलेंगे। समझ में? एक है हम लोग का सशस्त्र विद्रोह। पहले ही सशस्त्र विद्रोह की जगह पे क्या था? आंतरिक अशांति। आगे आपको पढ़ाएंगे। तो सशस्त्र विद्रोह जब हो जाए, सशस्त्र विद्रोह का तो कोई हम पर हमला कर दे या हम किसी पर हमला कर दे या पूरे देश में लोग क्या है, हथियार के साथ लड़ाई झगड़ा शुरू कर दे, तब देश में लगेगा अनुच्छेद 352 के द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल लग जाएगा और लोगों के बहुत सारे मौलिक अधिकारों को छीन लिए जाएंगे। आगे समझ में? अब फिर एक दूसरा आपातकाल है हम लोग का, 3 आपातकाल में दूसरा आपातकाल है हम लोग का राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने पर राष्ट्रपति शासन। कौन सा शासन हम लोग का? राष्ट्रपति। अनुच्छेद 356 है, 4 जोड़ेंगे, 4 जोड़ेंगे 356 है। तो राज्य में क्या है कि राज्य में क्या हो जाएगा? संवैधानिक तंत्र विफल हो जाएगा, मैंने कि वहां का मुख्यमंत्री सही से राज्य को मैनेज नहीं करेगा। लेकिन राज्य में क्या हो सकता है? कलह कोलाहल बढ़ गया है,
तो बार बार हम लोग को देखने को मिल रहा था कि कश्मीर में यह स्थिति उत्पन्न हो रही थी। पुलिस जा रहा था, सेना जा रही थी तो सेना पर पथराव, समझ में आ रहा है, सेना पर पथराव। जैसे पकड़ता था सेना पत्थरबाजों को तो सरकार के लोग छुड़ाने आते थे, मंत्री लोग छुड़ाने आते थे, विधायक लोग छुड़ाने आते थे। तो ऐसा स्थिति में सेना क्या था, हाथ बंधा हुआ था। तो वहां पर क्या लगा दिया गया सरकार द्वारा, आपातकाल लगा दिया गया। अब सब लोग को क्या किया कि पहले 2 से 3 साल आराम से पहले ठोका दम को ठोक के सुधार दिया, समझा। जितना रोड़ाबाज पत्थरबाज था उन लोग को सब लोग को अच्छा से शिक्षित किया, ट्रेनिंग दिया कि रोड़ाबाजी वोड़ाबाजी आप लोग को करना नहीं है तो लाइफ बर्बाद हो जाएगा। बहुत लोग को जेल में डाल दिया, समझा। तो अगर ऐसा स्थिति उत्पन्न होता है कि लगता है कि सरकार का ही हालत खराब हो जाएगा, पूरा लोग का, जनता लोग का जो है जीवन मुश्किल हो जाएगा, उस स्थिति में क्या कहते हैं, राष्ट्रपति शासन राज्य में लागू होती है। दूसरा कारण ये होता है, अब बोले कि सर बिहार में भी बहुत बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है। बोले हाँ क्यों नहीं, बिहार में भी राष्ट्रपति शासन है। तो संवैधानिक तंत्र को विफल ये नहीं कि लड़ाई झगड़ा मारपीट बम बारूद होगा। एक और है कि चुनाव हुआ और कोनो दल को बहुमत नहीं मिला, कोनो सरकार नहीं बना सकता है। मान लो कि नीतीश कुमार है, लालू यादव है, बीजेपी है, तीनों लड़ गया और किसी को बहुमत नहीं मिला, कोनो नहीं चाहता कि हम साथ रह गठबंधन में सरकार बनाए, तब कैसे सरकार बनेगा। 300 सीट है तो सब 100 को सीट लाया है, कोनो भी 151 को सीट है नहीं है, कोनो देखे से नहीं लग रहा कि एक दूसरे को सपोर्ट करने वाला है नहीं। तो ऐसी स्थिति में क्या लगाया जाएगा, आपातकाल राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाएगा। आया समझ में, नहीं समझ में आ गया। दो स्थिति में लगाया जा सकता है। और तीसरा आपातकाल है वित्तीय आपातकाल। 360 डिग्री का पैसा होता है ना, गोल एकदम राउंड, तो 360 डिग्री क्या होगा हम लोग का, वित्तीय आपातकाल होता है आपका। वित्तीय आपातकाल में ऐसा कभी स्थिति उत्पन्न हो जाए कि देश में फाइनेंशियल इमरजेंसी जिसको बोलते हैं, राष्ट्र में पैसा की कमी हो जाए, राष्ट्र में पैसा कमी हो जाए तो उसमें टैक्सेशन बढ़ा दिया जाएगा, जो बेसी पैसा रहेगा उसका पैसा कुछ ले लिया जाएगा। तो ये वित्तीय आपातकाल है। बोलिए क्या सर देश में अभी तक एक भी बार वित्तीय आपातकाल लगा हुआ है, तो हम बोले कि नहीं दोस्त, आज तक भारत में कभी भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। कोरोना के समय से लग रहा था कि लग जाएगा, लेकिन ईश्वर की कृपा भारत को हमेशा बनी रहे। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं तो आगे बढ़ते रहेंगे हैं। बहुत सारे देशों में लगता है वित्तीय आपातकाल, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हम लोग अपना देश से पूछेगा कि वित्तीय आपातकाल क्या देश में लगा हुआ है, तो बोले कि नहीं सर, आज तक अनुच्छेद 360 का प्रयोग देश में नहीं किया गया है और ईश्वर ने चाहा तो कभी होगा भी नहीं। अब चलते हैं राष्ट्रीय आपातकाल के समय में, और बहुत ही बढ़िया कहानी सुनाएंगे आप लोग को। ये देखिए, ये है इंदिरा गांधी। वर्तमान समय में आप लोग न्यूज में सुन भी रहे थे कि 50 साल पूरा हो गया राष्ट्रीय आपातकाल का, है ना। उसके बारे में गवर्नमेंट ने क्या किया, तो उसका विरोध किया था संसद में। संसद ने क्या किया था, इसका विरोध किया गया था राष्ट्रीय आपातकाल। अब ये मोहतरमा जी है जो हमारे देश की पहली महिला प्रधानमंत्री है, इंदिरा गांधी जी, इन्होंने पूरे देश में क्या किया था, राष्ट्रपति शासन राष्ट्रीय आपातकाल लागू कर दिया था। और ये बोला था अपना मन से कि देश में आंतरिक अशांति उत्पन्न हो चुकी है, जबकि ऐसा कोई बात नहीं था। आगे चलते इससे जुड़ी कहानियों को हम लोग देखते हैं। इससे जुड़ी हुई कहानियों को हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे और देखते हैं कि इसमें होता क्या है। देखिए सबसे पहले अनुच्छेद 352 के द्वारा भी बताया हम कि राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा। आप लोग बता दिए आप लोग को बढ़िया से, है ना। राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा, राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है दोस्तों हम लोग की, तो राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है, राष्ट्रपति बोलते हैं। जब भी राष्ट्रपति को समाधान में लगता है, उनको एहसास होता है कि ऐसा गंभीर स्थिति उत्पन्न हो गया कि देश में आंतरिक अशांति, पहले के अनुसार, अब तो सशस्त्र विद्रोह बोलेंगे, आंतरिक अशांति है, युद्ध होने वाला है या बाह्य आक्रमण हो गया है, तो राष्ट्रपति महोदय क्या करेंगे कि आपातकाल लगा सकते हैं। ठीक है। आप पूछो क्या सर आपातकाल पूरे देश में एक साथ लगेगा, बोलेंगे नहीं, देश में पूरे देश में भी एक साथ आपातकाल लग सकता है 352 के द्वारा, और देश के किसी भाग में भी आपातकाल हम लोग लगा सकते हैं। आगे समझ में 352 का प्रयोग करते हैं। ज्ञातव्य है कि मूल संविधान में सशस्त्र विद्रोह शब्द के स्थान पर आंतरिक अशांति था, है ना। पहले क्या था, सशस्त्र विद्रोह था, और यहाँ पर क्या लिया गया हम लोग का, सॉरी आज पहले तो आंतरिक अशांति। उसी आंतरिक अशांति शब्द का प्रयोग करके इंदिरा गांधी ने क्या किया था कि आपातकाल भारत में लगाया था। ठीक है। अब चलते हैं इसके बारे में।
तो हम लोग देखें कि आपातकाल जो लगता है, आपातकाल में क्या क्या प्रावधान किए गए थे। इससे इस स्लाइड से क्वेश्चन आपको बनेगा कि किस संविधान संशोधन के द्वारा आंतरिक अशांति वर्ड के शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह को शामिल किया गया था। तो सशस्त्र विद्रोह को शामिल किया गया है 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। अब एक बारे में डिटेल्ड कहानी हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, तो एक बारे में डिटेल्ड कहानी हम लोग बस थोड़ा देर बाद पढ़ेंगे कि क्या कहानी था कि भाई भारत में इमरजेंसी को लागू किया गया था इंदिरा गांधी के समय में। बहुत दर्दनाक कहानी है, बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है। इसको हम पढ़ाते हुए आगे पढ़ेंगे, लेकिन पॉइंट्स को देखते हुए आगे बढ़ते हैं कि पॉइंट्स क्या क्या बनते हैं। तो इसमें ये पॉइंट बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें राष्ट्रपति के द्वारा लागू किया जाएगा राष्ट्रीय आपातकाल। है समझ में? राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा सबसे पहले है ना, सबसे पहला बार जो राष्ट्रीय आपातकाल की जो घोषणा की गई थी वो 26 जनवरी 1962 किया गया था। 26 अक्टूबर 1962 किया गया था। ये बाह्य आक्रमण के समय पर, जब चीन भारत पर आक्रमण किया था। नेहरू जी गोदी में साथे खेल कर आए थे, हिंदी चीनी भाई भाई। जैसे आ रहे हैं भारत लौट रहे हैं, चाइना भारत पर आक्रमण कर दे रहा है। क्या भारत उस समय उतना स्ट्रांग नहीं था, और इसके कारण क्या होता है, भारत को जब आंख बंद किया होता भारत पहले से कि नहीं चाइना हमको धोखा नहीं देगा, चाइना भारत पर आक्रमण करता है, भारत के बहुत सारे भूभाग को हथिया लेता है, जिसमें सियाचिन एरिया भी बहुत सारे उधर का एरिया कर जाइएगा ना लद्दाख में, तो सब हम लोग का एरिया को हथियाए हुए अभी चाइना। ठीक है, इस समय भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, जैसे आपको बताया हम। और हम लोग के राष्ट्रपति कौन थे? एस राधा कृष्णन थे। क्योंकि तुरंत पता है कि गए थे नेहरू जी, हाथों में हाथ डाल के घूमे थे, बातचीत हुआ था चाइना वाले से, मैत्री की समझौता पर हुआ था। लेकिन जैसे वो सब लौटता है, जैसे वो लौट के आते हैं, क्या होता है भारत में वो आक्रमण कर देता है। ठीक है, इसकी घोषणा 10 जनवरी 1968 को वापस ले ली गई थी। 68 को क्या किया गया था? वापस ले, सबसे लंबा चला था, 62 से लेकर के 68 तक चला था। अतः घोषणा कुल, ठीक है, 5 वर्ष तक चला, क्योंकि अक्टूबर में लागू हुआ ना बाबू, ऐसा जोड़ो तो तुमको 6 वर्ष लगा, लेकिन लगा कितना हम लोग का? करीब करीब 5 वर्ष 3 महीना समझ लो, या 2 महीना करीब करीब समझ लो, तो यही लगा था हम लोग करीब करीब 5 वर्ष। ये पहला लगा था, यह सबसे लंबा आपातकाल था हमारे देश में। है समझ में? द्वितीय आपातकाल जो लगा था वो 3 दिसंबर 1971 को बाह्य आक्रमण समय था, जब पाकिस्तान भारत पर आक्रमण कर दिया था। ठीक है, और इस समय भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी। यही 1971 में पाकिस्तान आक्रमण करता है, और इंदिरा गांधी क्या करती है? भारत के लिए तैयार होती हैं, लड़ती हैं, और लड़ती है ना केवल युद्ध को जीतती है इंदिरा गांधी, अपितु पाकिस्तान का बंटवारा करा के छोड़ती है, पाकिस्तान को 2 भाग करवाती है। ठीक है, और क्योंकि हम लोग जानते हैं कि भारत का जब विभाजन हुआ था, तो भारत के विभाजन के समय अगर भारत का मैप अगर हम लोग देखते हैं, तो भारत का मैप इस तरह था। भारत का मैप किस तरह था हम लोग का? इस तरह था, मोटा मोटा समझिए। यहाँ पर था हम लोग का पूर्वी, यहाँ पर था पश्चिमी पाकिस्तान, यहाँ पर हम लोग का पूर्वी पाकिस्तान, जिसको हम लोग बांग्लादेश कहते हैं, है ना। ये दोनों ओर से मार रहा था हम लोगों को पाकिस्तान। भारत का बंटवारा इतना गंदा तरीके से किया गया था। लेकिन एक बात और बताते हैं, पश्चिमी पाकिस्तान का लोग जो थे वो अपने आप को ओरिजिनल पाकिस्तानी समझते थे। पश्चिमी पाकिस्तान के लोग कोई लोग शासन करता था, लूट हत्या खचोट बलात्कार सब आम बात करता था। वहाँ के जो सेना था पाकिस्तान का, पाकिस्तान का जो सेना था, वो पश्चिमी पाकिस्तान का जो सेना था वो पूर्वी पाकिस्तान में दमनकारी नीतियाँ अपनाती थी। माने पश्चिमी पाकिस्तान के मुसलमान पूरा त्रस्त था, लेकिन ये लोग लड़ नहीं पा रहा था। इंदिरा गांधी जब 71 में आक्रमण किया तो इंदिरा गांधी के रुक बेटा रुक, दम पर मारा सब पाकिस्तानी को, दम पर मारा, लाखों सैनिक उसका कब्जा किया था भारत। 91,000 बोल के 1 लाख करीब में 91,000 सैनिक को उसने क्या किया था? उसने करीब करीब भारत ने उसको बंधक बना लिया, और सब लोग से ट्रीटी पर साइन करवाया, है ना। मूडी का फोटो है उन लोग का। हाँ, पाकिस्तान को हराया नहीं था भारत ने, बुरी तरह हराया था वहाँ पे, और ट्रीटी पर वहाँ पर साइन हुआ था, और एक अलग देश बनाया भारत ने। तो एक अलग, उस अलग देश का नाम क्या है? बांग्लादेश। तो बांग्लादेश बनाया हुआ हम लोग का है। अगर भारत चाहता ना बाबू, तो 1971 में बांग्लादेश को कब्जा सकता था। जीत चुके थे हम लोग, पूरा फोर्स हमारे कब्जे में थी। 91,000 फोर्स कम नहीं होता, बाकी मारे होंगे अलग बात है।
लेकिन भारत की जो यशस्वी प्रधानमंत्री जो थी स्वर्गीय इंदिरा गांधी, इन्होंने यहाँ पर चूक कर दिया। तो वही चूक का बदौलत है तो सुरन के आजाद हम लोग का है बांग्लादेशियन के, हम लोग को आंख दिखाता है क्रिकेट में। कोहली का विकेट लगता है कि कूद के जान दे देगा अपना सब, बकरा का मुंह तक मुंह वाला है ना बांग्लादेशिया, खुद खाएगा ना, लेकिन कोहली का विकेट लगा बड़ा आप जीत गए। बाबू वो कोहली लिया, भारत में और भी है हमेशा हराता है तुम लोग को। तो अगर सोचो कि बांग्लादेश स्ट्रांग हो जाएगा तुम लोग को जीने देगा। मैक्सिमम वहां से जो रोहिंग्या आते हैं और ये सब जो आता है वहां से, तो आतंकवादी वहीं से आ रहा है सब, अब बांग्लादेश से होते हुए आ रहा है। तो धीरे धीरे जो पाकिस्तान नासूर बना है ना, धीरे धीरे ये भी बन सकता है नासूर, लेकिन इसको ठंडैले है भारत। कुछ हद तक पाकिस्तान से ठीक है, लेकिन उतना ही ठीक है नहीं है, चुपचाप बैठा हुआ है। ये दिन थोड़ा सा स्ट्रांग हुआ ना बाबू, दिक्कत कर देगा। खैर इंदिरा गांधी का डिसीजन था आपातकाल जो पाकिस्तान का बंटवारा तो सही की थी, लेकिन बंटवारा का ले लेना चाहिए था, तब मजा आता। शुक्र मनाओ कि उस समय योगी आदित्यनाथ जी का जन्म हुआ होगा, बाल अवस्था में होंगे, मान लो हुआ भी हुआ हो तो। अब की बार बेटा एक बार लड़ के देखो ना, लाहौर में लिट्टी छाने ना हम लोग, सेकुआ लिट्टी सेकेंगे और छनुआ लिट्टी छानेंगे, है ना, बस बाबा को बनने दो। तो दूसरा आपातकाल कब लगा? 1971 में लगा, याद रहेगा आप लोग को। 71 में क्या होता है, फिर हम लोग का यहाँ पर बांग्लादेश का हम लोग का फिर विभाजन हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़े। हाँ, तृतीय आपातकाल जो लगता है हम लोग का, तृतीय आपातकाल 26 जून 1995 1975 प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने बिना मंत्रिमंडल के परामर्श के आंतरिक अशांति के आधार पर राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद के द्वारा क्या किया कि भारत में राष्ट्रपति शासन को लागू कर दिया था। हुआ क्या था, जहां तक हम सुनते हैं, इसका तो हम किताब इसमें यहाँ पर नहीं पढ़ते हैं, पढ़े क्लास में कहीं सुने थे इसको, कि ये हार जाती है चुनाव, और इलाहाबाद कोर्ट इनके चुनाव जो जिस तरह से जीत जाती है चुनाव, इलाहाबाद कोर्ट क्या करता है कि ये बात कहता है कि आप जो चुनाव जीती है वो बेईमानी से जीती है ना, और उनके जीत को रद्द कर देता है। ये बात इंदिरा गांधी को क्या करता है, इंदिरा गांधी को हर्ट कर जाता है कि हमारे जीत को तुम रद्द कर दोगे। यही बात पे इंदिरा गांधी क्या करते हैं, बस अपन घमंड को साधने के लिए, क्योंकि बहुत सारे बुक्स में इसको हमने पढ़ा भी है यहाँ पे, कि केवल अपने घमंड को केवल साधने के लिए इंदिरा गांधी ने बिना कोई विशेष प्रॉब्लम के भारत में 1975 में आंतरिक अशांति के आधार पे आपातकाल लगा दिया, और पूरे भारत में इमरजेंसी घोषित करके सब लोग का जीना दूभर कर दिया, पूरा प्रेस मीडिया पर कंट्रोल कर दिया। जो भी नेता इनके विपक्ष में जाते थे उनको जेल में डाल दिया था। कब? तो आपातकाल के समय, समझ में है ना। और ये कांग्रेस आज बोल रहे कि संविधान खतरे में है। हमको समझ में नहीं आ रहा है कि ये दो हैं खाली स्थान वाले कि जन्मजात है कि कोर्स करके लोग आए हुए हैं। हाँ ठीक है, ये कांग्रेस की ये रही है ना, कांग्रेस की रही है। इस मैटर पर भी हम लोग आगे बात करते हैं, समझ में है ना। अब उसी समय हमारे भारत में जो नेता चमकते तो बहुत पहले से थे, जयप्रकाश नारायण, और जयप्रकाश नारायण के जुग चेला, ये 3 गो चेला और चेला थे, लालू यादव, श्रीमान लालू यादव, हम लोग के नीतीश कुमार, और शायद ये भी थे जिनका नाम था हम लोग का रामविलास पासवान। ये तीनों लोग क्या थे, ये सक्रिय भूमिका निभाते हैं, आपातकाल के विरोध में करते हैं, कांग्रेस के विपक्ष में लड़ते हैं लालू यादव। और जब लालू यादव कैसे स्टार बनते हैं, जब लाठी चार्ज होता है जयप्रकाश नारायण जैसे बड़े नेता पे पुलिस के द्वारा, तो लालू यादव उनके शरीर पर लेट जाते हैं, और जितना डंटा था अपना देह पर खाए थे। जिस यादव के लड़के को कोई नहीं जानता था, राते स्टार, समझ में आया। तो लालू यादव बनना आसान नहीं है, खामियां सब में होती है ना। खामियों को छोड़ दिया जाए, लेकिन जो कोई काम किया था ना
उस काम के लिए उनको सैल्यूट है, क्योंकि जयप्रकाश नारायण जी का उन्होंने जान बचा लिया था। अपना गुरु का, वो राजनीतिक गुरु वही थे, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने जान बचाया था। आया समझ में? बताते हुए वो गूजबम्स आ रहे हैं एकदम अभी भी, उस कहानी को याद करते तो मजा आ जाता है जब लालू यादव के बारे में पढ़ते हैं कि सोचो जवानी में कैसा होगा वो बंदा, ठेठ छात्र नेता थे। समझ में आया ना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, आप पढ़ा लिखल ना है, लोग कहते पढ़ा लिखा, बात करता है देहाती इंडियन बाबू, पूरा पढ़ा लिखल है, शायद यूनिवर्सिटी टॉपर है वो, है ना। उनका बेटा भले फेल है, 8वां 7वां फेल, लेढ़ा निकल गया सब, है ना। बेटवा लेढ़ा निकल गया अलग बात है, दोनों हुए हैं, लेकिन लालू यादव जैसा बाबू नेता नहीं होगा। समझ में आया ना? आगे बढ़ते हैं। राज्यों के संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने पर राष्ट्रपति द्वारा 1956 में अनुच्छेद 356 के तहत जारी की जाने वाली उद्घोषणा को आम बोलचाल में राष्ट्रपति शासन कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? राष्ट्रपति शासन कहते हैं। और राष्ट्रपति शासन 356 में, और राष्ट्रीय आपातकाल 352 में, याद रहेगा आप लोग को। ठीक है, दूसरे प्रकार का यह आपातकाल है ना। यद्यपि संविधान के लिए आपातकाल शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, आपात शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। यद्यपि संविधान में इसके लिए आपात शब्द का प्रयोग ये नहीं किया गया है, या आपातकाल शब्द 356 के लिए नहीं किया गया है। 356 में राष्ट्रपति शासन वर्ड है, 300 केवल 52 में और 360 में आपातकाल है। एगो राष्ट्रीय आपातकाल है, एगो वित्तीय आपातकाल है ना। ये आपातकाल शब्द का प्रयोग रहेगा के राष्ट्रपति शासन है, लेकिन ये भी एक तरह से क्या है, आपातकाल होता है, मोटा मोटा। उद्घोषणा का अनुमोदन 356 के अधीन जारी प्रत्येक उद्घोषणा संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखी जाती है और प्रत्येक सदन द्वारा उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत माने साधारण बहुमत से 2 माह के भीतर पारित करना होता है। 2 माह के भीतर दोनों से पारित करना होगा। साधारण बहुमत माने 50% प्लस 1 वोट, क्या बोलते इसको, साधारण बहुमत, जितना लोग आए हुए हैं, है ना। अगर मोदी जी को पश्चिम बंगाल में अगर लगाना है, मान लो एग्जाम्पल दे रहे हैं कि अगर आपातकाल लगाना है तो उनको लोकसभा में से भी पास कराना होगा और राज्यसभा से भी पास कराना होगा। अरे समझ में? जब वहां से वो पास करा देंगे लोकसभा और राज्यसभा से, तब क्या कर सकते हैं, आपातकाल लगा सकते हैं। तो कश्मीर का मुद्दा मोदी जी आते तो क्या नहीं सुधार दिए थे, क्योंकि उनका राज्यसभा में बहुमत नहीं था, केंद्र में तो लोकसभा में तो बहुमत था 2014 में, लेकिन उनको सुधारते सुधारते 2019 आ गया, है ना। क्योंकि धीरे धीरे राज्यसभा में जब उनका मेंबर बढ़ने लगे, जब लगा कि अब मेरा राज्यसभा में मेंबर बढ़ गया है, तब वो बिल क्या करते हैं, कश्मीर के लिए पारित करते हैं धारा 370 को, और 35 को हटा देते हैं। आया समझ में आप लोग को? तो हम एक क्लास आपको देंगे जिसमें धारा 370 और 35 के बारे में भी पढ़ा देंगे। आगे पढ़ें। अनुच्छेद 368-58 क्या है के अनुसार आपातकाल को लागू होने पर मूल अधिकार पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, मूल अधिकार पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, अंतर देखो, आपातकाल जब लागू होगा तो तुम्हारा मूल अधिकार रहेगा ना रहेगा, कौन कौन मूल अधिकार रहेगा, एक बारे में हम लोग जानते हैं। तो देखो, अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त स्वतंत्रता का मूल अधिकार स्वतः ही निलंबित हो जाता है। जैसे ही अनुच्छेद 358 के द्वारा क्या होता है, आपातकाल लागू होने पे अनुच्छेद 19 तब बंद रहता है, जैसे कि बोलने की स्वतंत्रता, सभा करने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, आवागमन की स्वतंत्रता, है ना, हम लोग का आने जाने बसने की, व्यापार करने की स्वतंत्रता, इस सबको क्या किया जाता है, छीन लिया जाता है आपातकाल के समय। ना तू कहीं आ जा सकता है, ना सभा कर सकता है, जो बिना मतलब को बोल सकता है, ऐसा तुम नहीं कर सकते हो आपातकाल के समय में। तो फायदे का, मान लो कि भारत चीन युद्ध हुआ है, भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ है ना, युद्ध के समय कोनो क्या बोल दे विपक्ष बढ़ना ना पाकिस्तान तो बढ़िया, भारत का दोष है, तो भाई इंटरनेशनल में हम लोग का बेइज्जती आपातकाल लगा जाता है। जहां बोला आराम से जेल में लेकर पहले ठोकेंगे तोरा का, समझ में ना। उनका अनुच्छेद 19 का उल्लंघन होता है, विपक्ष में तो शांत रहो, क्योंकि भाई युद्ध है, सरकार युद्ध को देगा कि अंदर को देगा, चुनौतियों को देगी, चुतियों को देखे हम देश में, चुनौती से निपटेंगे हम। तो जो युद्ध है सरकार उसको देखता है, इसलिए सबसे पहले जो है अनुच्छेद 19 को रोक दिया था कि ना तू सभा करेगा, ना कुछ बोलेगा, ना कहीं तू भीड़ लगाएगा, ना आएगा ना जाएगा, अस्थिर रहो तुम पहले,
समझ में आ रहा? जो मेन चुनौती है हम देख ले, बिना मतलब के तू दोबारा से ज्ञान दे रहा है हमको, ये सब नहीं करता। अनुच्छेद 19 को निलंबित किया जाता है। कौन अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद हो जाएगा 358। याद रहेगा आप लोग को, बढ़िया सब कहानी के रूप में बता दिए। तो किन आधारों पर घोषित आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार निलंबित हो जाते हैं? तो अनुच्छेद 19 का जो मूल अधिकार निलंबित होगा तो बस युद्ध और बाह्य आक्रमण के समय, युद्ध और बाह्य आक्रमण के समय राष्ट्रपति शासन अगर लग गया ना तो ऐसा कोई बात नहीं है कि सबके सब बोलने का बोल सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। युद्ध और बाह्य आक्रमण के समय में बताया ना भी हम कि हम पाकिस्तान से लड़े कि हम देश में लड़े, है ना? तो युद्ध बाह्य आक्रमण के समय अनुच्छेद 19 को पूरी तरह से निलंबित कर देता है। किस आधार पर आपातकाल की घोषणा होने पर अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित हो जाता है? तो सशस्त्र विद्रोह। और दूसरा स्थिति है कि सशस्त्र विद्रोह पर भी रहेगा तो अनुच्छेद 19 क्या हो जाएगा? निलंबित हो जाएगा। सशस्त्र विद्रोह मान लो कि आप सोचो कि अब कोई बोलेगा, भारत में बोल दे कि सरकार बोले कि फलाना कास्ट के लोग या चिल्ला कास्ट के लोग, सबको हम दो हमारे दो फॉलो करना है, तो अच्छा बात है। हिंदू तो भाई चुपचाप मान जाएगा, जैन भी मान जाएगा, सिख भी मान जाएगा, ईसाई भी मान जाएगा, बौद्ध भी मान जाएगा, सब पढ़ल लिखल है। लेकिन कुछ शांति दूत हमारे देश में जैसे मोदी जी बोलेंगे हम तो हमारे दो, कहेंगे ना मानेंगे, ना मानेंगे और सशस्त्र विद्रोह कर देंगे। हो सकता है ना? अब कुछ लोग इधर से भी क्या कर सकते हैं, उसका सपोर्ट कर सकते हैं, मीडिया में कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी मैसेज फॉरवर्ड कर सकते हैं और दंगा भड़का सकते हैं। तो वैसा जब सशस्त्र विद्रोह हो जाएगा तो देश में आपातकाल होगा। 19 तुरंत खत्म। जहां दूगो से बेसी घूमते हुए नजर आए, कहाँ रे? जो जेल में, है ना? शायद 4 संख्या है, दो मुंह से निकल गया, शायद 4 संख्या, 4 या 4 है संख्या। 4 संख्या के से ज्यादा आप लोग एक साथ नहीं घूम सकते हैं ग्रुप में, ठीक है? आपातकाल लागू होने पर भारतीय संविधान संशोधन के द्वारा प्रावधान किया गया कि सशस्त्र विद्रोह के आधार पर घोषित आपातकाल की स्थिति अनुच्छेद 19 से निलंबित नहीं होगी। ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। अब देखो, अब क्या है कि पहले तो ही था कि इसको बंद कर देना है, जिसे कि हम लोग बोला इंदिरा गांधी जो लगाई थी आंतरिक अशांति। लेकिन अब क्या किया गया, ये 42वां संविधान संशोधन के द्वारा, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या बोला गया, इसको बोला कि ना 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 रहने दो। इंदिरा गांधी के समय क्या था, पूरा कड़िया से लागू किया गया था, लेकिन 44वां संविधान संशोधन के द्वारा बोला गया ना, मीडिया उडिया पर रोक नहीं लगाना है। आया समझ में? आगे बढ़े तो आप चलते हम लोग बात करते हैं अनुच्छेद 52, 352 और अनुच्छेद 356 में क्या अंतर है। अनुच्छेद 352 अनुच्छेद 356 में का बार बार समझ, 356 और 360 तो नहीं पढ़ना आप लोग को, ठीक है? 52 और 56 में अंतर देखते। देखिए, इसकी उद्घोषणा युद्ध बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के समय होता है। कौन? अनुच्छेद 352। जबकि अनुच्छेद 356 है राज्य के संवैधानिक तंत्र जब विफल हो जाएगा, कैसे दो तरीके से विफल होता है बता दी तरह के, तो सरकार नहीं बन पाएगा, एगो अंदर से विद्रोह हो गया तो वहां पर अनुच्छेद 356 को लगाएंगे। कोई दिक्कत? एकदम डिटेल समझिए। इसके लिए मंत्रिमंडल के विनिश्चय की लिखित संसूचना राष्ट्रपति को जानी चाहिए। जब तुम्हारे पास राष्ट्रपति शासन लगता है तो लिखित सूचना दोगे, जैसे इंदिरा गांधी की थी वैसा नहीं करोगे अपने मन से, लिखित पूरा मंत्रिमंडल देगा, सिग्नेचर रहेगा, तब तो क्या होगा, देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा, ठीक है? भारत में आपातकाल लगेगा। लेकिन चलते हैं 356 में, इसके लिए मंत्रिमंडल का परामर्श मौखिक आवश्यक है। इसके तहत 2 माह के भीतर अनुमोदित किया जाता है। वोटिंग हो गया मौखिक रूप से, असाधारण बहुमत से पास हो गया, काफी है, लिखित की कोई जरूरत नहीं है। इसके तहत उद्घोषणा को संसद के दोनों सदनों द्वारा 1 माह के भीतर अनुमोदित करना है। ऐसा क्या है कि यह अधिवेशन सदन द्वारा बहुमत से होगा और ये एक माह के भीतर इसको अनुमोदित करना है। 1 महीना 2 महीना के भीतर अनुमोदित करना है, समझ में? ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है। उद्घोषणा संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से अनुमोदित होगा। जो राष्ट्रीय आपातकाल होगा वो विशेष बहुमत से पारित होगा, माने कि पूरा वोटिंग का 2/3। अगर 90 लोग बैठे हुए हैं तो 60 लोग वोटिंग देना चाहिए। 50% वाला यहाँ पर नियम है कि विशेष बहुमत की बात किया जा रहा है। लेकिन राज्य में जब आपातकाल लगाना होगा तो साधारण बहुमत से हो जाएगा। समझ में आ गया? चलिए, यह
पूरे भारत के किसी एक क्षेत्र में लागू कर सकते हैं। किसको? राष्ट्रपति शासन को। लेकिन सॉरी, हाँ, राष्ट्रीय आपातकाल को, राष्ट्रीय आपातकाल को पूरा भारत के किसी एक क्षेत्र में। जबकि हम लोग अगर बात करते हैं हम लोग राष्ट्रपति शासन को, तो इसको क्या लगाएंगे? इसको एक या अधिक राज्यों या पूरे राज्य क्षेत्र में लागू कर सकते हैं। एक राज्य में या दो राज्य में, दूसरे अधिक राज्य में, या राज्य के कोनो एगो जिला में भी लागू कर सकता है राष्ट्रपति कौन? राष्ट्रपति शासन। आ रहे समझ में? राष्ट्रपति शासन अलग है और कर्फ्यू अलग है, ये बता देते हैं। कर्फ्यू क्षणिक लगता है ना, वो अलग चीज है। ठीक है, तो कर्फ्यू को मत समझिए कि राष्ट्रपति शासन है। इसके तहत उद्घोषणा में 6 माह पर संसद अनुमोदित करना अनिश्चित काल तक बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, मैंने कि राष्ट्रपति शासन को 6 महीने तक बढ़ाते हुए अनिश्चित काल तक बढ़ा सकते हैं अगर राष्ट्रीय आपातकाल लग गया 352 के द्वारा तो। लेकिन अगर हम लोग राष्ट्रपति शासन लगाएंगे तो 6 महीने का, तो अधिकतम 3 साल तक इसको लगा सकते हैं। अधिकतम कौन साल तक लगा सकते हैं हम लोग को? 3 साल तक इसको लगा सकते हैं। इसके बाद राज्य की कार्यपालिका और विधायिका निलंबित नहीं होती, बल्कि संघ को राज्य की सूची विषय पर समवर्ती विधायी अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। देखो, जैसे अनुच्छेद 352 के द्वारा लगाया जाएगा, तो इसमें कार्यपालिका और न्यायपालिका जो मुख्यमंत्री उपमंत्री का विघटित नहीं होगा, वो अस्थिर रहेगा। युद्ध हो रहा है ना, वो अस्थिर रहेगा, कुछ बोले उलेगा, अपन सामान्य काम करना है तो करते, कोई खुरखाच नहीं ना तो अस्थिर बैठो, है ना, वो करेगा, विघटित नहीं करेंगे 352 में। लेकिन जैसे 356 लगा दिया गया, तो जो भी तुम्हारा राज्य सरकार कार्यपालिका और विधायिका रहेगा वो निलंबित होकर विघटित हो जाता है, और जितना पावर रहेगा वो किसके पास चला जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चला जाएगा। आ रहा है समझ में? बढ़िया से आ रहा है? अच्छा समझ में? नहीं समझ में आ रहा है? आ रहा है ना? तो ये कब हुआ? राष्ट्रपति शासन, यानी 352। तो राष्ट्रपति शासन हम 356, ये क्या अमूमन कैसे राज्य पे लगता है हम लोग का। चलिए, तो यही मेन बात था हम लोग का, कौन कि हम लोग का राष्ट्रीय 356 और 352 में इतना मेन बात था आपको पढ़ने के लिए। अब आगे बढ़ते हम लोग फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में देखते हैं कि कब फाइनेंशियल इमरजेंसी हम लोग लगाते हैं। हम लोग कब लगाएंगे? वित्तीय आपातकाल, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक है, ये छोटा सा टॉपिक है। वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 के द्वारा लगता है। बार बार आपको हम बता दिए, 352, 360 और 352, 356, 360। तो 360 को देखते हैं। इसके तहत राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल को घोषणा कर सकते हैं यदि उसे यह समाधान में उसे लगे कि ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी जैसे भारत या उसे किसी भाग में वित्तीय अस्थायित्व अथवा शाख संकट में है। ऐसा लगे कि भारत की कोई एक जगह पे क्या है, वित्तीय स्थिति क्या है, डगमगा गया है, तो राष्ट्रपति महोदय खुद ब खुद वहां पर क्या करेंगे? वित्तीय आपातकाल लगा सकते हैं। राष्ट्रपति को समाधान से तात्पर्य केंद्रीय विधान मंत्रिमंडल के समाधान से। आप कैसे लगाएं? खुद में ना, अपने मन से नहीं। लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा? मंत्रिमंडल, मोदी से पूछेंगे तो ही हालत खराब है। मैंने हाँ, हालत तो खराब है, पैसा रुपया ना है ना, जौन पैसा था तो लग गया, तो कहे कैसा है कि आपातकाल लगा के जो टैक्स चोरी किया है सब, और जो चोरवा पैसा लेके भागा है सब, तो पूरा पहले जब्त करो, है ना। तो हमन को टैक्स वसूल करो। जैसे मोबाइल का भी कोई लिया है लोन, तुरंत पटक के लोग से जो पैसा बाकी है, समझ में है ना। तो सरकार का लगा देगा, वित्तीय आपातकाल लगा लेगा। ठीक है, हाँ ठीक है, मालूम, इसलिए तो वही बोले हैं। ठीक है, अतः राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर ही वित्तीय आपातकाल को घोषणा करता है, अपने मन से नहीं करेंगे। और कि ये वित्तीय आपातकाल 352 को भी मंत्रिमंडल के नहीं कर सकता है, बताया ना। 352 को भी करना है तो हम मंत्रिमंडल से सलाह लेगा, किंतु इसके लिए मंत्रिमंडल की लिखित सलाह की आवश्यकता नहीं है। केवल 352 में लेकिन क्या था, लिखित हम लोग का लिखित वहां पर चाहिए था। 352 में लिखित देगा, लेकिन यहाँ पर कोई लिखित की जरूरत नहीं है, पूछ लेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, उद्घोषणा की अवधि क्या होती है? वित्तीय आपातकाल उद्घोषणा अनुमोदन के 2 माह तक परिवर्तन में रहती है, किंतु यदि संसद द्वारा साधारण बहुमत से 2 माह से पूर्व उद्घोषणा को अनुमोदित कर देती है तो यह निश्चित काल तक रहते हैं। 2 महीना में रिन्यूअल कराना होता है वित्तीय आपातकाल को, रखे कि नहीं। अगर एक बार रिन्यूअल हो गया तो वो अनिश्चित काल तक रह सकता है। समझ, जब तक प्रधानमंत्री को ही ना लगे कि देश की आर्थिक स्थिति सुधर गई है, समझ में है ना, तब तक देश में क्या लगा रहेगा? राष्ट्रीय वित्तीय आपातकाल 360 से लगा रहेगा। लेकिन सौभाग्य है कि हमारे देश में आज तक ना लगा है ना लगेगा। महत्वपूर्ण प्रश्न कुछ देखते हैं आपके आपातकाल से जुड़े हुए। संसद द्वारा एक बार अनुमोदित हो जाने पर राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा कितने दिनों तक की जा सकती है?
तो 6 माह तक किया जाता है, 6 महीना तक बनल रहेगा राष्ट्रपति शासन। संसद द्वारा एक बार अनुमोदित हो जाने पर राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा कितने दिनों तक लागू रहती है? एक बार राष्ट्रपति शासन का लागू करो तो 6 महीना तक लगातार बनल रहे, फिर 6 महीना के अंदर रिन्यूअल करो, फिर 6 महीना बढ़ाओ, है ना। और ये कौ महीना तक रहेगा हम लोग का? अनंत काल, ये हमेशा है 3 साल तक। कौन साल तक रहेगा हम लोग का? 3 साल तक रहता है, ठीक है। 3 साल तक 6 महीना 6 महीना 6 महीना कर सकते हैं। हाँ, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने दिनों तक लागू हो सकती है? 3 वर्ष तक। दे दिए आप लोग को, बता ही दिए। किसने कहा था राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति संविधान के साथ धोखा है? तो हृदयनाथ कुंजरू बोले थे कि संविधान के साथ धोखा है, संविधान में इतना आप अधिकार दे दे रहे हैं और राष्ट्रपति शासन भी वो दे दे रहे हैं, तो कोई भी अगर मिसयूज कर सकता है। तो ये बोले थे कुंजरू महोदय। लेकिन हर जगह पर जरूरी नहीं कि आपका जो बात बोल रहे हैं वो सही है। राष्ट्रपति शासन भी कुछ कुछ हद तक में उपयोगी है, कड़ैया भी जरूरी है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अंदर राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम कहाँ लागू किया? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर्वप्रथम भारत में राष्ट्रपति शासन कौन राज्य में लगाया गया था? तो पेप्सू राज्य पंजाब में लगाया गया था। कहाँ लगाया गया था हम लोग का? पेप्सू राज्य पंजाब में राष्ट्रपति शासन को लगाया गया था। आगे समझ में आप लोग को? आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है, तो कौन बढ़ा सकता है आपातकाल में किसी राज्य की विधानसभा की कार्यकाल को? तो संसद बढ़ाएगा। संसद तो लगाइए तो रहा आपातकाल को, तो बढ़ा भी कौन सकता हम लोग का? संसद, ठीक है। ये देखो एलडीए 2007 का क्वेश्चन, यूडीए और एलडीए 2007 का क्वेश्चन है, ये यूपी पीसीएस का क्वेश्चन है, ये यूपी पीसीएस स्पेशल मेंस का क्वेश्चन है। सब आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसमें हम करवा रहे हैं आप लोग को मेंस का। अब अगला जो टॉपिक जो हमारा होगा वो होगा पंचायती राज, और ये हमारा पॉलिटी का लास्ट टॉपिक होगा, और इसके बाद हम लोग का पॉलिटी समाप्त। धन्यवाद।